कि आजकल के बच्चों में जो नए जनरेशन के बच्चे हैं बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा। और इन्हीं सभी चीजों के कारण है। जैसे है क्या कि आप इतने कोमल हैं, इतने नाजुक हैं कि आपको कुछ भी डांटने पे, कुछ भी बोलने पे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए दुर्घटनाएं हो रही, घटनाएं हो रही। इसलिए सरकार भी सख्त है कि किसी को कोई डांटे ना, किसी को कोई बोले ना, क्योंकि दुर्घटनाएं हो जाएंगी। तो इसी का फायदा आपके नए जनरेशन के बच्चे उठा रहे हैं। एक बहुत बड़ी घटना हुई महाराष्ट्र में, एक संभाजी नगर है, अभी हाल की घटना है। एक लड़का जो अपने माता पिता की बची हुई इकलौती संतान थी, क्योंकि दो भाई थे, एक भाई पहले मर गया। वो लड़का था और वो कम उम्र का था भी नहीं, 24-25 साल का था। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे आईफोन चाहिए। क्या चाहिए? आईफोन। सब सुने होंगे। तो अपने पिता से आईफोन की डिमांड करता है। पिता बहुत ही मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाते हैं, ड्राइवर होते हैं। उन्होंने कहा बेटा हम आईफोन नहीं दिला पाएंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है आईफोन दिलाने का। उसने कहा नहीं चाहिए। वो क्या किया कि संभाजीनगर थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, महाराष्ट्र में बहुत सारे पहाड़ हैं। वो पहाड़ी के सिरे पे खड़ा हो गया, नीचे गहरी खाई थी। लोगों ने सूचना दिया, 2 घंटे से खड़ा था। लोगों को पता चला कि ये वहां खड़ा है, कोई लड़का कोई जिद कर रहा है। पुलिस आई, वहां रेस्क्यू करने लगी। एनडीआरएफ की टीम आई, रेस्क्यू करने लगी, नीचे जाल भी लगाने लगी कि किसी तरह से बचाया जाए। बहुत सारी भीड़ हो गई। पिता और मां दोनों वहां पहुंच गए। पिता बार बार बुला रहा था, बेटा आ जाओ, व्यवस्था करते हैं, आ जाओ। कहा नहीं, जब तक वो बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं, हम अभी नहीं आने वाले। अड़ा रहा अपने जिद पे। पिता का कलेजा नहीं माना। पिता सोचा लपक करके बेटे को पकड़ ले और वापस खींच ले। और एकदम लास्ट छोर पे वो खड़ा था, जहां पे अब एक पांव नीचे जाता तो पूरी बॉडी नीचे चली जाती। ऐसे छोर पे वो लड़का खड़ा था। पिता लपके और उसे जैसे पकड़ने की कोशिश की, हाथ पकड़े पिता, और वो पीछे की तरफ झुका और उसकी पूरी संतुलन पूरी बॉडी का नीचे गया। और साथ में पिता भी, दोनों, और बेटा और बाप एक साथ उस गहरी खाई में गिर गए और उनकी डेथ हो गई। यह दृश्य सामने से मां देख रही थी, दौड़ी और देखी मेरे पति और मेरे बेटे दोनों इस गहरी खाई में हैं। वो भी छलांग लगा दी और एक आईफोन के लिए 3 जिंदगी अचानक से उस गहरी खाई में समा गई। इस देश के युवाओं को, आप जैसे युवाओं को अब हो क्या रहा है? ये वहां की घटना है। ऐसी छोटी छोटी बातें आपके भी पास साथ होती होंगी। आप भी हर दिन अपने माँ बाप से मोबाइल के लिए जिद करते होंगे, नहीं आईफोन के लिए तो जो घर में मोबाइल है उसके लिए, मुझे दे दो, मुझे चाहिए। या उनके सो जाने के बाद, उनके किसी काम में व्यस्त होने के बाद वो मोबाइल का प्रयोग आप करने लगते हो, जिससे आपके जीवन पे उसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत सारी बाहर की चीजें आपको इन्फेक्ट कर रही, प्रभावित कर रही है। तो जिससे आप भी रोज ऐसी घटनाएं, अब आप कहते हो कि मुझे नहीं मिलेगा तो हम ये कर देंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, जो मन करे कर लो, हम नहीं करने वाले। आप भी रोज माँ बाप से ऐसे लड़ते होंगे। तो बहुत संकट का समय है कि आज का दौर, आज के बच्चों के साथ ये क्या हो गया है। दूसरी बात कि आजकल समय बहुत नाजुक है। हम आपको डांट नहीं सकते, डांटेंगे तो हम फंस जाएंगे। हम आपको मार नहीं सकते, पनिश नहीं कर सकते। पहले का दौर बहुत था। पहले के दौर में गुरु की छड़ी अमृत कही जाती थी। गुरु अपनी छड़ी लगाता था तो बच्चों को वो अमृत जैसी लगती थी, छड़ी से सीखते थे, सुधरते थे। लेकिन आज बहुत जमाना बदल गया।